करेंगे खबरों का विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर चालबाज चीन की। लद्दाख में मंगलवार को हुई भारत चीन के कोर्प्स कमांडर की बैठक में भारत ने चीन को यथास्थिति बहाल करने का 2 टूक मैसेज दिया है। खबर है कि दोनों देशों के बीच में मैराथन बैठक करीब 12 घंटे तक चली है। एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत चीन के बीच मंगलवार को चुशूल सेक्टर में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाओं के बीच बैठक का तीसरे दौर करीब 12 घंटे तक चला और रात करीब 11 बजे खत्म हुआ। बैठक में भारत ने एक बार फिर साफ कह दिया है कि चीनी सेना को हर हाल में पीछे हटना ही होगा। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने और सेना को पीछे हटाने को लेकर सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तरीय ये बैठक भारत की तरफ चुशूल में आयोजित की गई थी। इससे पहले एलएसी पर 2 दौर की बैठक चीन की तरफ से मोल्डो में हुई थी। भारतीय दल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। चीन के साथ हुई शीर्ष सैन्य स्तर की तीसरी बातचीत में भारत ने साफ तौर पर कहा कि लद्दाख क्षेत्र में चीन की नई सीमा रेखा भारत को मंजूर नहीं है। चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव से पूर्व की स्थिति बहाल करनी होगी और गलवान घाटी, पैंगोंग और अन्य क्षेत्रों से अपने सैनिकों को तत्काल पीछे हटाना होगा। भारतीय पक्ष ने सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है। इससे पहले 22 जून को हुई कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के दूसरे दौर में दोनों पक्ष आपसी सहमति से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन चीन की ओर से पीछे न हटने का संकेत मिलने के बाद भारतीय सेना भी वहां डटी रही। दोनों देशों के बीच एलएसी पर बने तनाव को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 6 जून को पहले दौर की वार्ता में दोनों पक्षों ने गलवान से शुरुआत कर उन सभी बिंदुओं से सेना को धीरे धीरे पीछे हटाने पर सहमति जाहिर की थी जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध की स्थिति है। हालांकि गलवान में हुए हिंसक संघर्ष के बाद स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों ने एलएसी से लगे इलाकों में अपनी सेना को तैनाती कर दी है। बहरहाल खबर है कि भारत से बातचीत कर रहे चीन ने अपनी तरफ से एलएसी पर पिछले 72 घंटों में सैनिकों का जमावड़ा और बढ़ा दिया है। चीन ने अपने और सैनिक वहां पर तैनात कर दिए हैं। सैनिकों के हटने के लिए कोई निशान नहीं दिख रहा, खासकर पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग्स इलाकों में। इन इलाकों में भारत भी मजबूती से डटा है। जिस तरह से दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है वो आपसी भरोसे की कमी साफ दिखलाता है। वैसे भी एलएसी पर टकराव के बाद चीन पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।